बहुत समय पहले वृंदावन सुंदर और शांत गांव में लोग बहुत खुशी से रहते थे। उसी गांव में एक छोटा सा बालक रहता था। उसका नाम था कृष्ण। कृष्ण की आंखों में चमक थी, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसके सिर पर एक सुंदर मोरपंख सजा रहता था। एक दिन कृष्ण ने देखा कि गांव के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, पिताजी, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? नंद महाराज ने प्यार से कहा, बेटा, इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से ही बारिश होती है और हमारी फसलें उगती हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पिताजी, हमारी गायों को भोजन तो गोवर्धन पर्वत देता है। हमें पानी, फल और आश्रय भी वही देता है। क्या हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं करनी चाहिए? गांव के लोगों ने कृष्ण की बात सुनी और उन्हें सही लगी। उन्होंने इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। सभी लोग खुशी खुशी गोवर्धन पर्वत के पास गए और फल, फूल और भोजन अर्पित किया। लेकिन स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव ये देखकर क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि गांव वालों ने उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने काले बादलों को आदेश दिया कि वे वृंदावन पर भयंकर वर्षा करें। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी और तूफान ने पूरे गांव को घेर लिया। गांव के लोग डर गए। वे अपनी गायों और बच्चों को लेकर कृष्ण के पास आए। उन्होंने कहा, कृष्ण, कृपया हमारी रक्षा करो। कृष्ण शांत रहे। उनके चेहरे पर डर का कोई चिन्ह नहीं था। वो धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत के पास गए और फिर सभी के सामने उन्होंने अपनी छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण ने कहा, डरो मत, आप सभी इस पर्वत के नीचे आ जाओ। सभी लोग, बच्चे और गाय गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठाए खड़े रहे। तूफान चलता रहा, लेकिन कोई भी सुरक्षित लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इंद्रदेव ने यह सब देखा और समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत कृष्ण के पास आए और विनम्रता से उनके सामने झुक गए। उन्होंने कहा, कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें क्षमा कर दिया। तूफान समाप्त हो गया। सूरज फिर से चमकने लगा। वृंदावन में शांति और खुशी लौट आई। इस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और तभी से लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं, कृष्ण की उस अद्भुत लीला को याद करने के लिए।